उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम में लगातार बदलाव से किसानों की उम्मीदें फिर से टूटती नजर आ रही है। हमीरपुर में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सब्जियों की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है। खेतों में पड़ी भीगी फसल अभी तक सूख नहीं पाई थी कि फिर से बारिश की चेतावनी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया है और पैदावार पर बड़ा असर पड़ा है। कई जगह खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल सड़ने की कगार पर है। ओलावृष्टि से कच्चे फसल और पौधों को भी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की है। बारिश हुई है, कम से कम 4,000 रुपए का पर बीघे का नुकसान हो रहा है। ये फसल हम इकट्ठा करवाते हैं मजदूरों से, इसमें खर्च होता है। फिर हम इसको बारिश के कारण फिर इसको सुखाने के लिए फैलवाते हैं, फिर से इकट्ठा करवाते हैं। ये काली भूसा भी काला हो गया, उसकी क्वालिटी गिर गई, गेहूं की क्वालिटी गिर गई, इसका रेट कम मिलेगा। किसान को कम से कम 3-4 हजार पर बीघे का नुकसान निश्चित हो गया है और अभी भी कोई भरोसा नहीं। बेमौसम बारिश के चलते क्या लगता है कितने बीघे की फसल प्रभावित रहेगी? बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित है। आपका? पहली बात तो कतराई नहीं हो पा रही है और फसल बार बार भीग भी जा रही है और कुछ फसलें तो जमने के कगार पे हैं और लेबर का खर्चा भी बढ़ गया है। बार सैका लगा देते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, फिर समेटते हैं, फिर बारिश हो जाती है। कतराई नहीं हो पा रही है। मुख्य रूप से किस फसल को ज्यादा नुकसान हो? गेहूं लगभग कितने बीघे प्रभावित होगी? इस साल तो गेहूं की ही फसल ज्यादा थी, तो ये मान के चलिए गेहूं में ही ज्यादा नुकसान है। सरकार लगातार वादे करती है कि जो भी किसान नुकसान हुआ है सरकार द्वारा उनको मुआवजा देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ। कितने दिन से बारिश हो रही है, क्या कंडीशन है? अब 10 दिन से तो लगभग हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।